brought to you by Saudi Lube. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज़ाद न्यूज़ के साथ मैं हूं समीउल्लाह। चलते हैं न्यूज़ बुलेटिन की तरफ। ट्रंप का यूरोप से अमेरिका दरामद की जाने वाली गाड़ियों पर टैरिफ बढ़ाकर 25% करने का ऐलान। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोप से अमेरिका दरामद की जाने वाली कारों और ट्रकों पर टैरिफ बढ़ाकर 25% करने का ऐलान कर दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर बयान जारी करते हुए कहा कि यूरोपीय यूनियन हमारे तयशुदा तिजारती मुआहदे की पाबंदी नहीं कर रही। आइंदा हफ्ते में यूरोपीय यूनियन की कारों और ट्रकों पर महसूलात में इजाफा कर रहा हूँ। पाबनाए हुर्मुज़ में ईरान को फीस अदा करने वाले बहरी जहाज़ों पर पाबंदियाँ लग सकती हैं। अमरीकी महकमा ख़जाना के दफ्तर बराए गैर मुल्की असासा जात कंट्रोल ने अपने बयान में कहा कि ईरान की जानिब से महफूज गुज़रगाह के बदले अदायगियों के मुतालबात का इल्म है और इस तरह की अदायगी करने वाले अमरीकी और गैर अमरीकी अफराद पाबंदियों के ख़तरे में होंगे। अमरीकी महकमा दिफा के 7 बड़ी AI कंपनियों से मुआहदे, फ़ौज में जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ाने का फैसला। पेंटागन के मुताबिक स्पेस एक्स, ओपन AI, गूगल, एनवीडिया, रिफ्लेक्शन, माइक्रोसॉफ्ट और अमेज़न वेब सर्विसेज को महकमा दिफा के इम्पैक्ट लेवल 6 और 7 नेटवर्क्स में शामिल किया जाएगा, जिससे फ़ौजी एहलकारों को इन कंपनियों की मसनूआत तक वसी रसाई हासिल होंगी। ईरान जंग के दौरान इसराइल ने मुत्तहिदा अरब अमारात को जदीद लेज़र डिफेंस सिस्टम फराहम किया। बरतानवी अखबार के मुताबिक इसराइल ने स्पेक्ट्रो नामी सर्विलेंस सिस्टम मुत्तहिदा अरब अमारात को फराहम किया, जो तकरीबन 20 किलोमीटर के फासले से आने वाले ड्रोन्स, खुसूसन शाहिद ड्रोन्स की निशानदही करने की सलाहियत रखता है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज यौम मज़दूर मनाया जा रहा है। महंगाई, बेरोजगारी और कम उजरत की चक्की में पिसा मजदूर आज भी दिहाड़ी की तलाश में है और मजदूरों के दिन पर भी बगैर आराम करे काम में मशगूल है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का टिल्ला फायरिंग रेंज का दौरा, ऑपरेशन तैयारियों का जायजा। तरबियती मशकों में जदीद हथियारों, मरबूत मनसूबाबंदी और मैदान जंग में फौरी रद्द अमल का अमली मुजाहरा किया गया। अस्करी क़यादत ने दुश्मन को पाकिस्तान की इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी पर कोई आंच बर्दाश्त न करने का वाज़ेह पैगाम दिया। पाकिस्तान के मजदूर मेहनत कश, अज़्मो हिम्मत और कौमी वक़ार की इलामत हैं। वज़ीर आज़म का आलमी दिन पर मजदूरों को खराज तहसीन। आलमी यौम मजदूर के मौका पर अपने पैगाम में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान आज अक़वाम आलम के साथ हम आवाज़ होकर यौम मजदूर नहायत पुरअज़म में मना रहा है। इन्होंने दुनिया भर और बिलखुसूस पाकिस्तान के मेहनत कश मजदूरों को उनकी बेलौस खिदमात पर खराज तहसीन और सलाम पेश किया। पाकिस्तान जनूबी कोरिया मुश्तरका तिजारती कमेटी के क़याम और सरमायाकारी बढ़ाने पर इत्तफाक। कोरियन वज़ीर तिजारत ने पाकिस्तान की क़यादत को खित्ते में अमन के फ़रोग़ पर खराज तहसीन पेश करते हुए अमेरिका ईरान तनाज़े में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान की अमन कोशिशें सिर्फ खित्ते ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए बेहतरीन हैं। गाड़ी साज कंपनियों और ऑयल ब्रांड्स के मुबैना गठजोड़ के खिलाफ पाकिस्तान पेट्रोलियम कंज्यूमर एसोसिएशन की कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कार्रवाई की दरख्वास्त। पाकिस्तान पेट्रोलियम कंज्यूमर एसोसिएशन ने कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बाकायदा दरख्वास्त जमा करवाई है, जिसमें इल्ज़ाम आयद किया गया है कि मुल्क में काम करने वाली बास मारूफ गाड़ियाँ बनाने वाली कंपनियाँ ऑयल कंपनियों से मुबैना माली फ़वाइद हासिल करके सार्फिन को मखसूस ब्रांड का ऑयल इस्तेमाल करने पर मजबूर कर रही हैं। दरख्वास्त में कहा गया है कि गाड़ियों के इंजन और वारंटी कार्ड्स पर यह शर्त आयद की जाती है कि सारिफ सिर्फ मखसूस कंपनी का ऑयल इस्तेमाल करे, जो कि मुसाबकती कवानीन की खिलाफ वर्जी है। तर्जमान PPCA के मुताबिक गाड़ी साज कंपनियां सिर्फ SAE ग्रेड जैसे 5W30, 10W40 या 5W40 की वजाहत कर सकती हैं। ताहम किसी मखसूस ब्रांड को लाजमी करार देना गैर कानूनी और सार्फिन के साथ नाइंसाफ़ी है। एसोसिएशन का मौक़िफ़ है कि इस अमल के बाद सार्फिन को महंगा ऑयल खरीदने पर मजबूर किया जाता है, जबकि मार्केट में इसी मयार के दीगर सस्ते और मयारी मुतबादिल भी दस्तियाब हैं। PPCA ने कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि इस मामले का फौरी नोटिस लिया जाए और मौसर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए ताकि सार्फिन के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके।
قصور میں عالمی یوم مزدور کے موقع پر پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے ایک بڑی ریلی کا انعقاد کیا گیا، جس میں کارکنان اور شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ ریلی کی قیادت پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما چودھری منظور کے صاحبزادے چودھری سرمد منظور نے کی، جبکہ ریلی میں شامل شرکاء نے مزدوروں کے حقوق کے حق میں نعرے لگائے اور پارٹی قیادت سے اظہار یکجہتی کیا۔ چودھری سرمد منظور کا کہنا تھا کہ مزدور طبقہ ملک کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے اور ان کے حقوق کا تحفظ وقت کی اہم ضرورت ہے۔ ریلی کے دوران مختلف بینرز اور پلے کارڈز بھی اٹھائے گئے جن پر مزدوروں کے حق میں نعرے درج تھے۔ سالانہ منافع کمانے والا پی آئی اے صرف 10 ارب میں بیچ دیا گیا۔ دیہاتوں میں برا حال ہوتا ہے، وہاں سے لوگ سستی مزدوری کے لیے شہروں میں آتے ہیں اور آگے سمجھتے ہیں یہاں پہ مزدوری کوئی نہیں، یہاں پہ گورنمنٹ کی جابز کوئی نہیں۔ یہ طور بھی ہے سیادی کے، یہ ڈھنگ بھی ہے جلادی کے۔ ہم یہ چیزوں کو جاری رکھیں گے اور جب تک مزدور کو اس کا حق نہیں ملتا تب تک لڑتے رہیں گے، یہ ہمیں مارنے والے مر جائیں گے۔ بھکر میں یوم مزدور کے موقع پر مزدوروں سے اظہار یکجہتی کے لیے خصوصی ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ بیورو چیف اعجاز شاہانی کے مطابق ریلی ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل ڈاکٹر ارشد وٹو کی زیر قیادت گول پارک سے شروع ہوئی، جس میں سترہ پنجاب کے ورکرز اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ شرکاء نے بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر محنت کش طبقے کے حقوق اور ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے نعرے درج تھے۔ جعلی اور سب سٹینڈرڈ آئل کے خلاف سعودی لیوب کا سخت موقف، متعلقہ اداروں سے فوری کارروائی کا مطالبہ۔ ملک بھر میں معروف لوبریکنٹ برانڈ سعودی لیوب کی جانب سے پاکستان پیٹرولیم کنزیومر ایسوسی ایشن کو باقاعدہ شکایت جمع کروائی گئی ہے، جس میں مارکیٹ میں موجود جعلی، غیر معیاری اور گمراہ کن مصنوعات کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ شکایت میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ بعض عناصر نہ صرف سعودی لیوب بلکہ دیگر معروف کمپنیوں کے نام سے ملتے جلتے برانڈ استعمال کر کے صارفین کو گمراہ کر رہے ہیں، جس کے باعث عام صارف اصل اور نقل مصنوعات میں فرق نہیں کر پاتا۔ مزید کہا گیا کہ یہ عناصر ریفائنڈ اور ری سائیکل شدہ آئل کو معروف برانڈ کے نام سے پیک کر کے فروخت کر رہے ہیں، جو نہ صرف دھوکہ دہی ہے بلکہ گاڑیوں کے انجن اور صارفین دونوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہو رہا ہے۔ ترجمان سعودی لیوب کے مطابق ایسے عناصر منظم انداز میں مختلف برانڈز کے ساتھ یہی غیر قانونی سرگرمیاں کر رہے ہیں، جس سے صارفین کو مالی نقصان اور گاڑیوں کی کارکردگی متاثر ہو رہی ہے۔ شکایت میں پاکستان پیٹرولیم کنزیومر ایسوسی ایشن سے اپیل کی گئی ہے کہ فوری تحقیقات کی جائیں اور ذمہ دار عناصر کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے تاکہ مارکیٹ میں شفافیت اور صارفین کے حقوق کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے۔ ملتان کے حاجی کیمپ میں اسکاؤٹس کی 45 روزہ رضاکارانہ خدمات کے اختتام پر پروقار تقریب، بہترین کارکردگی پر شیلڈز اور اعزازات تقسیم کیے گئے۔ حاجی کیمپ میں وہ اسکاؤٹس جنہوں نے مسلسل 45 دن تک بغیر کسی معاوضے کے حجاج کرام کی خدمات کی، مجموعی طور پر 34 اسکاؤٹس نے اس ڈیوٹی میں حصہ لیا اور ہر مرحلے پر حاجیوں کی رہنمائی کی۔ اس دوران اسکاؤٹس نے ویکسینیشن، حج پروسیس، کاغذات کی جانچ، ادویات کی فراہمی، کرنسی ایکسچینج میں رہنمائی، سامان کی پیکنگ اور حج سے متعلق ضروری ہدایات کی فراہمی سمیت اہم ذمہ داریاں نبھائیں۔ کوٹادو میں یوم مزدور کے موقع پر ضلعی انتظامیہ کی جانب سے ریلی نکالی گئی۔ اسسٹنٹ کمشنر فرق محمود سمیت ضلعی افسران نے شرکت کی۔ بیورو چیف ماہر شہباز حسین کے مطابق ریلی میں محنت کش طبقے کو خراج تحسین پیش کیا گیا، جبکہ مزدوروں کے حقوق کے تحفظ کے عزم کا اعادہ بھی کیا گیا۔ شرکاء نے مزدوروں کے حق میں بھرپور نعرے لگائے اور یکم مئی کو قربانی، محنت اور جدوجہد کی علامت قرار دیا۔ کوٹادو میں یوم مزدور کے موقع پر پاکستان پیپلز پارٹی کے زیر اہتمام پریس کلب میں ایک اہم سیمینار منعقد کیا گیا۔ ڈپٹی بیورو چیف ناظم خان بلوچ کے مطابق سیمینار کی صدارت ضلعی صدر لیبر ونگ غلام عباس بھٹا نے کی، جبکہ مہمان خصوصی ڈویژنل صدر میر آصف خان دستی اور ضلعی صدر مظہر بلوچ کشک تھے۔ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے مقررین کا کہنا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہی وہ جماعت ہے جو ہمیشہ مزدوروں اور محنت کشوں کے حقوق کے لیے آواز بلند کرتی آئی ہے۔ ڈویژنل صدر میر آصف خان دستی نے کہا کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ملک میں پہلی لیبر پالیسی متعارف کروائی۔
कोटद्दू में अमीर जमात इस्लामी फुरकान आसिफ बुज़दार की क़यादत में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे और बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। नुमाइंदा खसूसी मुजम्मिल खान चांडिया बलोच के मुताबिक मुजाहरे में कारकुनान, नौजवानों और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुजाहरे से खिताब करते हुए फुरकान आसिफ बुज़दार का कहना था कि मौजूदा महंगाई ने आवाम का जीना मुश्किल बना दिया है, जबकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफा गरीब आवाम पर जुल्म है। कोटद्दू में दी सिटी स्कूल कैपको चैप्टर के ज़ेर एहतमाम थेट्रिका 2026 का इनकाद तलबा ने फ़नून लतीफ़ा में सलाहियतों का मुजाहरा किया। ब्यूरो चीफ मार्शल अब्बास हुसैन के मुताबिक इवेंट में डिप्टी कमिश्नर कोटद्दू बैरिस्टर बिलाल सलीम, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कुदसिया नाज, मोहम्मद अमीर उमर और तारिक जावेद मशहदी समेत दीगर मेहमानों ने शिरकत की और तलबा की तख्लीकी सलाहियतों को सराहा। चौक सरवर शहीद में यौम मज़दूर के मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर की ज़ेर सदारत तकरीब और आगाही रैली का इनकाद। क्राइम रिपोर्टर मुजाहिद इकबाल बलोच के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर कोटद्दू बिलाल सलीम की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर चौक सरवर शहीद मलिक मोहम्मद इकबाल लांग ने तकरीब में सुथरा पंजाब के वर्कर्स को खराज तहसीन पेश किया और उन पर फूलों की पत्तियां निछावर की गईं, केक काटा गया और मिठाइयां तकसीम की गईं, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर ने खुद वर्कर्स में मिठाई तकसीम की। हेड तोसा बैराज पर महकमा फिशरीज के गैर कानूनी शिकार के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी, खिलाफ वर्जी पर जुर्माने और FIR का ऐलान। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद तारिक के मुताबिक एडिशनल इंचार्ज कंजर्वेशन महकमा फिशरीज राशिद खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि गैर कानूनी शिकार में मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, जिसमें भारी जुर्माने और FIR का इंदराज भी शामिल है। डिप्टी कमिश्नर कोटद्दू बिलाल सलीम की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर चौक सरवर शहीद मलिक इकबाल लांग ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल का अचानक दौरा किया। सिटी रिपोर्टर बाबर अजीज बलोच के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर ने एमरजेंसी वार्ड, फार्मेसी, गायनी वार्ड, मर्दाना और जनाना वार्ड समेत मुख्तलिफ शोबाजात का मुआयना किया और मरीजों को फराहम की जाने वाली तिब्बी सहूलियात, सफाई सुथराई और अद्वियात की दस्तयाबी का जायजा लिया। न्यूज़ बुलेटिन में फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए आज़ाद न्यूज़। आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.azadnewshp.org। जब बात हो नई गाड़ी की हिफाजत की तो इंतखाब भी होना चाहिए जदीद। पेश है सऊदी ल्यूब 100W20 जदीद गाड़ियों के लिए जदीद टेक्नोलॉजी इंजन ऑयल, अल्ट्रा लाइट वेसिकोसिटी फॉर्मूला जो इंजन को देता है फौरन स्मूथ स्टार्ट और हर ड्राइव में बेहतरीन रिस्पॉन्स, कम रगड़, ज्यादा हिफाजत, इंजन की जिंदगी में इजाफा और फ्यूल एफिशिएंसी में वाज़े बेहतरी। चाहे शहर की ड्राइविंग हो या लॉन्ग रूट का सफर, सऊदी ल्यूब गैसो 1 देता है मुसलसल पावर और एक्स्ट्रा माइलेज। नई जनरेशन इंजन्स के लिए डिजाइन किया गया ताकि आपकी गाड़ी रहे परफॉर्मेंस में सबसे आगे। सऊदी ल्यूब गैसो 1 0W20।